बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज आपके लिए कॉम्पिटिटिव मैथ में जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है जी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिपीटेडली आपने पास पेपर्स में देखे भी होंगे। और इस वीडियो की अहमियत ये है, इंपॉर्टेंस ये है, खासियत ये है कि आज आपको मैं ये सवाल जो है थ्रू प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। तो आपने इसलिए शॉर्ट ट्रिक को समझना है और इसको लागू करना है और दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि आपको नेक्स्ट जो ट्रिक्स मिलने वाली हैं उस पर तो आपने साथ कमेंट तो करना ही करना है कि सर मज़ा आ गया है। तो आइए जल्दी से सीखते हैं जी पहले सवाल के अंदर शॉर्ट ट्रिक को। तो पहला सवाल ये है जी, ए एंड बी कैन डू आ वर्क इन 6 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी जो है अगर लहदा काम करते हैं तो ए जो है उस काम को 6 दिनों में मुकम्मल करता है और बी जो है वो 12 दिनों में मुकम्मल करता है। ये देखिए कंडीशन को समझना है। केस नंबर 1 इसको आप कह लें जिसमें ए और बी का लहदा काम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दे बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो अगर ये दोनों काम करें तो फिर कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। ए और बी का अलग-अलग काम दिया हो, सेपरेटली काम दिया हो तो इकट्ठा अगर काम मालूम करने के लिए कहे तो क्या आप करेंगे। सिंपली उसमें दिए गए नंबर ऑफ डेज, पहले ए का जो डेज है वो आपने लिख लेना है, उसको ज़रब दे देनी है बी के नंबर ऑफ डेज से। ऊपर आपने गिवन डेज का जो है वो मल्टीपल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और नीचे वही डेज का सम कर देना है 6 + 12 और इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा 12 6 बार 72 और 12 और 6 18। तो यहाँ पर 18 2 बार 36 और 18 4 बार जो है वो 72 होता है। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 4 डेज आ जाएगा। लें जी, ये बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सी ट्रिक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गई है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्क दिया हो और आपने टुगेदर वर्क निकालना है, कंबाइंड वर्क निकालना है तो ये आप ट्रिक फॉलो करेंगे। एक और सवाल लेते हैं ताकि आपकी ये ट्रिक जो है जहनों में बैठ जाए। आइए अब सवाल नंबर 2 लेते हैं। इसमें कह रहे हैं जी ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days। ए जो है एक काम को 12 दिनों में मुकम्मल करता है और वाइल बी इन 24 days। बी जो है वो 24 दिनों में मुकम्मल करता है। बोथ ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन। तो ए और बी अगर दोनों काम करें तो फिर वो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो फिर वही बात है आपको, क्योंकि ए के 12 दिनों में काम मुकम्मल करने का कहा है और बी जो है वो 24 दिनों में काम को मुकम्मल करता है, लहदा इसकी एफिशिएंसी है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं ए और प्लस बी के साथ, यानी कि ए के जो नंबर ऑफ डेज हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे उन डेज को जमा कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ए के जो है वो 12 डेज हैं, बी के लिए जो वर्किंग डेज एफिशिएंसी है वो 24 डेज है। तो नीचे इनका सम लेंगे 12 जमा 24। तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई किए, 12 4 बार जी 48, 48 का 8 लगा, 4 हासिल आ गया, 12 2 बार 24, 24 और जो 4 हासिल थे ये हो जाएंगे 28 और नीचे हमारे पास 24 और 12 ये बन जाएंगे 36, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 पे तकसीम करके देखते हैं। 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 2 4 बार 8 और यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, ठीक है। अब फर्दर इसको देखते हैं ये 4 पे तकसीम होता है कि नहीं। 4 पे तो नहीं, 2 पे ही चेक करेंगे इसको। 2 7 बार 14 और 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 सॉरी। तो यहाँ पर 2 9 बार 18, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ गया और 9 8 बार 72, 9 8 बार 72। तो 8 जो है ये हमारा आंसर आ गया कि ए और बी अगर इकट्ठे काम करेंगे तो वो 8 डेज के अंदर इसको काम को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये पहले जो आपको दोनों समझाए हैं सवालात, ये केस नंबर 1 था जिसमें इंडिविजुअल आपको वर्क दिया जाता है और कंबाइंड वर्क जो है आप अगर को 2 लोग करते हैं तो उसका कंबाइंड वर्किंग जो एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ डेज आपने निकालनी होती है। अब लास्ट सवाल जो है इसके अंदर मैंने आपको अब सिखाना है कि कैसे आपको कंबाइंड वर्क दिया हो तो फिर आपने कैसे जो है अलग-अलग उसके जो इंडिविजुअल डेज हैं उतने वो कैसे आप निकाल सकते हैं। अब यही तरीक़ेकारों का फार्मूला यही है, आइए इसको समझते हैं। कह रहे ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 12 days। ए और बी जो है इकट्ठा काम करते हैं तो वो 12 दिनों में काम को मुकम्मल करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, ए और बी की जो नंबर ऑफ डेज हैं अगर इकट्ठे काम करें तो उसके लिए फार्मूला x बराबर ऊपर इनका मल्टीपल होता है, नीचे इनकी जो है वो एडिशन होती है, ठीक है। ऐसे इसको हमने लिखा हुआ है। अब ये जो x है ना, टुगेदर वर्क जो है इनका,
ये इसने खुद दिया हुआ है। ए और बी जो है उस काम को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं, यानी कि एक्स दिया हुआ है 12 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं। अब आगे वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज, और बी जो है इस काम को 30 दिनों में मुकम्मल करता है। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, ए हमने फाइंड करना है जी। ए की जगह हम ए लिख देंगे, ज़रब बी है तो बी की जगह इसका काम करने का जो डेज हैं वो 30 दिए हुए हैं, यहाँ पर 30 लिखते, डिवाइडेड बाय, फिर नीचे है जी ए प्लस 30, क्योंकि बी जो है 30 दिनों में काम को मुकम्मल करता है। इसको ज़रब दे लेते हैं, ऊपर जो हमारे पास ए ज़रब 30 आ जाएगा, और नीचे है 12, ए से मल्टीप्लाई करके 12 ए और 12 0 0, 12 3 बार 36, 360 आ गया। अब जी ये 12 ए इधर आके 30 ए में से निकल गए, तो 30 में से 12 निकाले तो 18 ए, और दाएं जानब जो है हमारे पास 360 है। ए हमने फाइंड करना था कितने दिनों में काम को मुकम्मल कर रहा है, तो ए यहाँ पर रह जाएगा, 18 इधर आके तकसीम करेगा, 360 तकसीम 18, तो 18 2 बार 36, सिफर का सिफर आ गया। तो ए जो है 20 दिनों में 20 डेज़ में काम को मुकम्मल करेगा। तो ये है जी इसका सारा होल प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको समझाया, 2 केसेस आपको समझाए हैं, दूसरा केस भी रेलिवेंट है केस नंबर 1 से। तो इंशाल्लाह आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके और फर्दर केसेस में लेके आऊँगा, जिसमें जो है वो एफिशिएंसी अगर 20% बढ़ जाए या 2 गुनी कर दी जाए तो फिर आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो फर्दर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और आज की वीडियो आपके लिए कैसे रही है इसके बारे में भी लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आपकी दुआओं का तालब हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।